शलोम से एशिया में आप सबों की सलामती हो। आज रूल कुस की मदद से मुकाशफा की रूह से जिस शब्द पर प्रकाशन रोशनी डालने जा रहे हैं वो शब्द है नित्सखी, यानी इब्रानी में नित्सखी और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल और ग्रीक में कहते हैं आयोनियोस और इब्रानी में कहते हैं नित्सखी और इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल और हिंदी में कहते हैं सनातन। तो लफ्ज़ है सनातन, इटर्नल और नित्सखी और ग्रीक में है आयोनियोस। तो यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन, आयोनियोस, इटर्नल, नित्सखी, सनातन चट्टान है। परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। उस सनातन, नित्सखी, आयोनियोस, इटर्नल मंशा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। अब सनातन, आयोनियोस, इटर्नल, नित्सखी, राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से आयोनियोस, सनातन, नित्सखी, इटर्नल से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो सबसे ऊंचे सनातन, इटर्नल, आयोनियोस और नित्सखी, सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने आयोनियोस, सनातन, नित्सखी, इटर्नल से हमारी महिमा के लिए ठहराया। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन, नित्सखी, आयोनियोस, इटर्नल्स वाचा को तोड़ दिया है। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन यानी नित्सखी, आयोनियोस, इटर्नल्स वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से, इटर्नल से, आयोनियोस से, नित्सखी से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वह विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन समर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वह निरंतर है। क्या
तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे, आमीन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्गीय और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।